हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर आपको विंडोज 7 के ऊपर ये मैसेज आ जाता है, विंडोज सिस्टम असेसमेंट टूल हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे फिक्स कर सकते हो, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि हाउ टू फिक्स विंडोज सिस्टम असेसमेंट टूल हैज स्टॉप्ड वर्किंग ऑन विंडोज 7। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पहले मेथड के अंदर आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पर ये स्टार्ट बटन है, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर कर दीजिए क्लिक। इसके बाद गाइज आपको कुछ ऐसा व्यू मिल जाएगा। आपको क्या करना है, व्यू बाय के अंदर आपको सिलेक्ट करना है लार्ज आइकन। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन पावर ऑप्शन का। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इसके ऊपर। इसके बाद गाइज आपको चूज व्हेन टू टर्न ऑफ द डिस्प्ले, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको कर देना है चेंज एडवांस पावर सेटिंग पर क्लिक। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, बैलेंस्ड, हाई परफॉर्मेंस और पावर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस वाला ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसको ओके कर देना है। ठीक है, पहला मेथड तो ये हो गया कि आपको यहाँ पर ये कर लेना है। सेकंड मेथड में गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर करना है क्लिक। राइट क्लिक करके आपको एक टास्क मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक फाइल का ऑप्शन मिलेगा ऊपर की तरफ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद रन न्यू टास्क पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर गाइज आपको टाइप करना है EVENTVWR। ठीक है, आपको EVENTVWR टाइप करना है और यहाँ पर गाइज ये जो चेक बॉक्स है इसको चेक कर दीजिए और यहाँ पर ओके बटन पर कर दीजिए क्लिक। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे इवेंट व्यूअर के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक विंडोज लॉग्स, कस्टम व्यूज, ये एप्लीकेशंस ये ऐसे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, विंडोज लॉग्स पर क्लिक करना है। ठीक है, आपका यहाँ पर एप्लीकेशन सिक्योरिटी सेटअप सिस्टम ये ऐसे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन वाले पर राइट क्लिक करना है। ठीक है, और इसको ओपन कर लेना है। आपको ओपन करते ही गाइज आपको यहाँ पर आपके जितने भी इवेंट व्यूअर के जो इवेंट है एप्लीकेशन के, यहाँ पर आपको वो शो हो जाएंगे। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये आपका एप्लीकेशन है, यहाँ पर इसके सामने जस्ट एक्शन के नीचे क्लियर लॉग्स का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको क्लियर कर देने हैं लॉग्स। ओके, इसके बाद थर्ड मेथड के अंदर आपको क्या करना है, आपका जो टास्क मैनेजर है ये ओपन रहेगा। आपको जाना है यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन पर और रन न्यू टास्क पर कर दीजिए क्लिक और यहाँ पर गाइज आपको टाइप करना है REGEDIT। ओके, सेम एज इट इज आपको टाइप करना है और ये चेक बॉक्स आपको चेक करके रखना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ओके बटन पर करना है क्लिक। ओके, तो गाइज आपके सामने यहाँ पर, इसको हम बंद कर देंगे, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पर ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा जैसे ही आपका रजिस्ट्री ओपन होगा। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कुछ रजिस्ट्री कीज मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, जो क्लासिक रूट है ये यहाँ पर पहला ही की है, इसको एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक स्टार का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसको एक्सपेंड कर लीजिए, ये चेक बॉक्स, ये जो एक्सपेंड बटन है यहाँ पर क्लिक करके। इसके बाद सेल EX, यहाँ पर आपको एक ये लास्ट में ये की मिल जाएगा, इसको कर लीजिए एक्सपेंड। ओके, यहाँ पर कंटेक्स्ट मेनू हैंडलर्स, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ओके, इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वो ऑप्शन यहाँ से रिमूव करने हैं। आपको 7 अगर आपके यहाँ पर, अगर आपने सिस्टम के अंदर देखोगे, कंट्रोल पैनल के अंदर जाके आपके यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर आप जाकर चेक करोगे तो देखिए गाइज आपने 7 विनरार वगैरह ये इंस्टॉल करके रखे हैं। कई बार ये प्रॉब्लम दे देते हैं, तभी आपको वो मैसेज आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से बस इसको रिमूव करना है, इसको डिलीट कर दीजिए। ओके, डिलीट कर देना है।
इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ये वाले ऑप्शन भी डिलीट कर देने हैं, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर रिमूव कर दीजिए, ठीक है। ये आपने यहाँ पर रिमूव कर लेने हैं। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, इसको बंद कर देना है विंडो को, और एक बार जो आपका सिस्टम है एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। लॉगिन कर लेना है आपको। तो गाइज हम लोगों ने वापस से लॉगिन कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट मेथड के अंदर जो हमारा लास्ट मेथड है, यहाँ पर जाना है आपको, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। कंट्रोल पैनल का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटरनेट ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर इंटरनेट ऑप्शन पर कर दीजिए क्लिक। यहाँ पर गाइज आपका इंटरनेट ऑप्शन है जो ये प्रॉपर्टीज है, ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करना है, एडवांस टैब पर, ओके। और आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर गाइज आपको क्या मिलेगा, इनेबल थर्ड पार्टी ब्राउजर एक्सटेंशन, जो ये वाला चेक बॉक्स है इसको अनचेक कर दीजिए। पहले यहाँ पर ये चेक था, इसको हम लोगों ने अनचेक कर दिया, ओके। अनचेक करने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई बटन पर कर देना है क्लिक, और इसको कर देना है ओके। सिस्टम को वापस से एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि जो आपका प्रॉब्लम था अभी वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई होप कि इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया होगा। अगर गाइज आपका यहाँ पर ये प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।